Today we are going to learn about the structure of inner ear or the anatomy of inner ear. इनर ईयर का सबसे ईजीएस्ट वे जो है बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं पहले हम वो सीखते हैं। पहले हमें राउंड बनाना है ऐसे, फिर उसके नीचे दूसरा राउंड बनाना है, दूसरा स्फीयर जब हमने बनाया फिर इसके बाद ऐसे हमें बनाना है ये दो कनेक्ट। इसके बाद हमें ऐसे बनाना है, इसके बाद ऐसे बनाना है, फिर इसके बाद ऐसे। और ये जो अभी बना रहे हैं हम इसको बोलते हैं खोखलिया। ये 2.5 राउंड्स बनाते हैं, हम 2.5 राउंड्स पूरे नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसे जब हमने बनाया ये हमने बनाया मेम्ब्रेनस। इस सब स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये वाला ओवल जब जो हमने बनाया इसको बोलते हैं यूट्रिकल। ये वाला जो बना इसको बोलते हैं सैक्यूल। ये जो है इसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक सैक। और ये जो तीन हमने बनाई ये हमने बनाई है 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स। और ये जो बल्जड पार्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनल जो यूट्रिकल के साथ कनेक्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं एम्पुला। ये वाली जो सेमी सर्कुलर कैनल है इसको हम बोलते हैं लेटरल सेमी सर्कुलर कैनल। क्योंकि इस साइड से जो इनर ईयर का लेटरल साइड जो है वो मिडल ईयर होता है। ठीक है, यानी कि इस साइड से जो इनर ईयर के वो मिडल ईयर होता है। सो ये वाला जो है ये वाली सेमी सर्कुलर कैनल जो है इसको हम बोलते हैं लेटरल। ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर या इसको हम बोलते हैं सुपीरियर भी, सेमी सर्कुलर कैनल। और ये वाली जो है ये है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनल। ठीक है, और ये जो है ये है इसको हम बोलते हैं कोक्लिया। ठीक है, कोक्लिया के बेसल साइड पे जो होता है हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है, जो हमारा रियल सेंस ऑर्गन ऑफ हेयरिंग होता है, जिसे हम एंड ऑर्गन ऑफ हेयरिंग भी बोल सकते हैं। ये होता है बेसल साइड ऑफ कोक्लिया। इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे काम। ये जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है ये एक बोनी लेब्रिंथ में होता है। ठीक है, ये एक बोनी लेब्रिंथ में होता है, यानी कि ये एक बोन में फंसा होता है। बोन कहाँ पे होता है, जिसको हम बोलते हैं पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में होता है। अब हम इसके ऊपर बोनी कैनल बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे बोनी कैनल सिस्टम बनाएंगे, बोनी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके ऊपर हम बनाएंगे कोक्लिया के साइड में। कोक्लिया के साइड कैसे कैसे बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम बनाते कोक्लिया के इस वाले साइड से।
ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया इसके बोन इसके ऊपर से बोन बनाया, ठीक, बोन बनाई मैंने, बोनी लेबरेंथ हम इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बोनी लेबरेंथ। ये जो सारा था इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबरेंथ। ओके, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबरेंथ। अब यहाँ पे जो है कोक्लिया की साइड से, इस साइड से 3 कंपार्टमेंट्स बन गए हैं। एक कंपार्टमेंट को हम, जो ये वाला कंपार्टमेंट है बिटवीन दिस कोक्लिया एंड दिस थिंग, इसको हम बोलते हैं स्काला वेस्टिबुली। इसको हम बोलते हैं स्काला वेस्टिबुली। ये जो नीचे साइड से एक कंपार्टमेंट बना, इसको हम बोलते हैं स्काला टिम्पैनी। इसको हम बोलते हैं स्काला टिम्पैनी। और ये बीच में जो कोक्लिया का अपना कंपार्टमेंट है, इसको हम बोलते हैं स्काला मीडिया। अब ये जो पेट्रस पार्ट ऑफ पेट्रस बोन में ये सारा स्ट्रक्चर है, ये वाली जो एमिनेंस हमारी बनती है ड्यू टू द सुपीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल, ये एक मिडिल क्रैनियल फोसा में पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में एक एमिनेंस देता है, एक बल्ज देता है, जिसको हम बोलते हैं आर्क्यूएट एमिनेंस। ठीक है। और ये वाला जो है लेटरल वाला, ये हमें मिडिल ईयर की तरफ से बल्ज एक देता है, मिडिल ईयर की तरफ से। ये मिडिल ईयर है, लेटरल साइड में जो मिडिल ईयर हमारा है, उस साइड से एक बल्ज देता है, जो कि मिडिल साइड ऑफ, जो कि हमें मिडिल ईयर से दिखाई देगा। ये वाला जो है ये पोस्टीरियरली जाता है, ये वाली सेमीसर्कुलर कैनल जो है ये पोस्टीरियरली जाती है, ये हमें वहाँ पे एक एमिनेंस देती है, जिसको हम, जो कि मैस्टॉइड में होती है। ओके, मैस्टॉइड में होती है। नाउ अगर हम देखेंगे कि बोनी लेबरेंथ में एक फ्लूइड होता है, बोनी लेबरेंथ में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं पेरिलिम्फ। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ स्काला वेस्टिबुली में भी है और स्काला टिम्पैनी भी है, इसको हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। ठीक है। और जो फ्लूइड इनमें होता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में होता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। ओके, एंडोलिम्फ बोलते हैं इसको। और ये जो पेरिलिम्फ है, ये डेरिवेटिव ऑफ CSF होता है। एंडोलिम्फ जो होता है वो खुद मेम्ब्रेनस सिस्टम जो होता है उनकी सेल्स सिक्रीट करती है और खुद ही एब्जॉर्ब भी करती है, लेकिन जो पेरिलिम्फ होता है ये होता है डेरिवेटिव ऑफ CSF। ओके, CSF। अब कोक्लिया के पार्ट्स है, कोक्लिया का ये वाला पार्ट है जो कि नज़दीक है, किसके नज़दीक है? ये जो 2 स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए इससे पहले, इनमें आपको मैं बोलता हूँ कि ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे? ये यहाँ वेस्टिबुल से कनेक्ट नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्ट है इस वाली कैनाल से, जिस कैनाल का नाम हमने रखा स्काला टिम्पैनी। इसको हम बोलते हैं राउंड विंडो, राउंड विंडो। ओके। लेकिन ये वाला जो होता है, ये वाला जो मैंने बना, इसको हम बोलते हैं ओवल विंडो। इसी ओवल विंडो पे हमारी जो स्टेपीज बोन होती है, स्टेपीज का फुट पैलेट, वो इसी बोन पे होती है, इसी बोन पे कनेक्ट करी होती है स्टेपीज, फुट पैलेट ऑफ स्टेपीज। इसके बाद हम देखेंगे और कुछ स्ट्रक्चर्स। ये यहाँ पे जो राउंड विंडो के नज़दीक पार्ट ऑफ द कोक्लिया है, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं बेस। और जो ये है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एपेक्स। ओके, इसको हम बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स पे जो स्काला टिम्पैनी और स्काला वेस्टिबुली है, वो
कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ। कैसे कनेक्ट होती है वो? विद द कनेक्शन कॉल्ड हेलिकोट्रिमा। इसको हम बोलते हैं हेलिकोट्रिमा। ओके, इसको हम बोलते हैं हेलिकोट्रिमा। इसके बाद इसमें हमने बोला कि इसमें एंडोलिम्फ होता है। इन सारे मेम्ब्रेनस लेवनेथ में जो है इनमें एंडोलिम्फ होता है। ठीक है, अब हम देखिए साउंड कैसे आता है और कैसे ट्रांसमिट होता है। जब साउंड आता है तो वाइब्रेट करता है हमारे ईयर ऑसिकल्स को, जो कि एम्पलीफाई करते हैं उस साउंड की वाइब्रेशंस को और भेजते हैं थ्रू द थ्रू द ओवल विंडो के थ्रू जब ये वाइब्रेट कराते हैं तो ये जो पेरिलिम्फ होता है, पेरिलिम्फ यहाँ पे ये पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट इस मेम्ब्रेनस लेवनेथ का, जिसमें यूट्रिकल साइक्यूल होते हैं और स्पेस होती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। यानी कि जब साउंड आती है यहाँ से तो वेस्टिब्यूल में जो पैरालिम्फ होता है उसको वाइब्रेट कराती है। सो सारा लिम्फ जो है वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से यूट्रिकल और साइक्यूल भी वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि साउंड जब यहाँ से आता है तो यहाँ से वो डायरेक्टली जा सकता है स्काला वेस्टिब्यूली के थ्रू। स्काला वेस्टिब्यूली के थ्रू जाने के बाद हेलिकोट्रेमा के थ्रू वो स्काला टिम्पैनी में जा सकती है और स्काला टिम्पैनी के में जाने के बाद वो वापस निकल सकती है राउंड विंडो के थ्रू, यहाँ ऐसे, और राउंड विंडो के थ्रू बाहर निकलती है ये साउंड। इट मीन्स कि साउंड की डायरेक्शन जो होती है यहाँ पे स्काला वेस्टिब्यूली में इस साइड की होती है और वाइब्रेशंस की, यानी यही साउंड वाइब्रेशंस की डायरेक्शन स्काला टिम्पैनी में अपोजिट होता है। यानी कि ये अपोजिट फोर्सेस की तरह अपोजिट शेयरिंग फोर्स देता है, इस क्रिएट करता है इस कोक्लिया के सराउंड। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट जो बेस होती है इसकी होती है बेस। इसके बारे में आपको मैं इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले हम सबसे जल्दी से रिवाइज करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, पहले मैंने बनाया यूट्रिकल और साइक्यूल को आपस में कनेक्ट करा है एंडोलिम्फेटिक सैक से और यूट्रिकल के 3 सेमी सर्कुलर कैनल जो कि यूट्रिकल में ओपन होते हैं वाया 5 ओपनिंग्स। 5 ही ओपनिंग्स क्यों है? क्योंकि पोस्टीरियर और एंटीरियर जो होती है वो एक जगह पे मिलके एक ही एम्पुला के थ्रू ओपन होती है यूट्रिकल में। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे डायलेटेड स्ट्रक्चर, जहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनल कनेक्ट होती है यूट्रिकल के साथ, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, जो मैंने बोला था यहाँ पे एम्पुला। तो उसके बाद मैंने साइक्यूल बनाया, उसके बाद मैंने बना ये कोक्लियर सिस्टम। कोक्लिया में ये हमारा रियल सेंस ऑर्गन ऑफ हेयरिंग या एंड ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, यानी कि ऑर्गन ऑफ कॉटी जो होता है इसी में प्रेजेंट होता है। इस कोक्लिया के अबव जो होता है, अबव कैनल सिस्टम जो बनती है बोनी लेबरेंथ की वजह से, उसे हम स्काला वेस्टिब्यूली बोलते हैं, और नीचे साइड से जो बनती है उसे हम स्काला टिम्पैनी बोलते हैं। ठीक है, और साउंड की जो डायरेक्शन है वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, और साउंड की जो डायरेक्शन है वो थ्रू दिस ओवल विंडो, देन एंडोलिम्फ में वाइब्रेशंस कराती है एंडोलिम्फ के थ्रू यहाँ पे स्काला वेस्टिब्यूली, देन हेलिकोट्रेमा, देन स्काला टिम्पैनी, देन आउट फ्रॉम द राउंड विंडो। ठीक है, अब कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी, जो कि होता है कोक्लिया में। ऐसे यूट्रिकल साइक्यूलर सेमी सर्कुलर कैनल्स के एम्पुला पे कुछ सेंसरी यूनिट्स होते हैं जिनको हम अभी बोलते हैं, जैसे कि इसमें एम्पुला में ठीक है, इनके एम्पुला में एक यूनिट ऑफ सेंसरी यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, और दूसरा जो होता है यूट्रिकल में होता है, साइक्यूल में होता है। ठीक है, यूट्रिकल और साइक्यूल में होता है। इनको हम बोलते हैं मैक्यूले।
मैक्यूला बोलते हैं इनको। क्रिस्टा और मैक्यूले जो होते हैं वो बैलेंस के लिए, हमारे बैलेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। क्रिस्टा जो हमारा होता है, क्योंकि इसमें सर्कुलर कैनल्स में होता है, इट मीन्स कि ये हमारी रोटेशनल एक्सेलरेशन को सेंस करती है और उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। लेकिन मैक्यूला में जो होता है वो लीनियर के लिए होता है, लीनियर एक्सेलरेशन सेंस करने के लिए होता है। यानी कि ये जो है ये ऑर्गन ऑफ बैलेंस है, हमारे सेंसरी यूनिट्स ऑफ बैलेंस, जो कि यूट्रिकल सैक्यूल में मैक्यूले होते हैं और सेमीसर्कुलर कैनल के एम्पुला में क्रिस्टे होते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मसला ये होता है कि हमने आर्कुएट एमिनेंस भी बोला कि जो उसकी सुपीरियर कैनल बनाती है, कहाँ पे बनाती है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इन द मिडिल क्रेनियल फोसा। और ये लेटरल जो होती है, लेटरल सेमीसर्कुलर कैनल्स, ये हमने बोला ये बल्ज बनाती है टूवर्ड्स द मिडल ईयर, और जो पोस्टीरियर होती है वो टूवर्ड्स द मैस्टाइड एक बल्ज देती है। अब हम कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स पढ़ते हैं इसमें। वो ये है कि अगर हमारा मिड ईयर ओटाइट्स होता है, ठीक है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन होती है, तो सबसे पहले कौन सी सेमीसर्कुलर कैनल को प्रॉब्लम हो सकती है, वो हो सकती है लेटरल, क्योंकि लेटरल सबसे नज़दीक है टुवर्ड्स मिडल ईयर। लेटरल सबसे जल्दी प्रॉब्लम में आ जाती है। अगर हमारे मतलब मेनिंजाइटिस हुआ होगा, वो पहले इस वाले को कर सकती है, जो कि जिसे हम एंटीरियर और सुपीरियर सेमीसर्कुलर कैनल बोलते हैं। या मैस्टर्ड इन्फेक्शन अगर हमारी होगी तो सबसे ज़्यादा जल्दी से इन्फेक्ट कर सकती है पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनल को, ठीक है, पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनल को। अब 2 पॉइंट्स बेस के लिए, बी से बेस, बी फॉर बच्ची। बेस जो होता है वो फीमेल्स की, मैंने बच्ची इसलिए बोला ताकि आपको याद रहे, फीमेल्स जो होती है, फीमेल्स का जो फ्रीक्वेंसी होती है या पिच होता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है हाई। यानी कि ये बेस पार्ट जो है हाई फ्रीक्वेंसी सुनने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। और ये जो एपेक्स जो मैंने बोला, जो कि एपेक्स है, एपेक्स मेल साउंड क्या होता है, ए फॉर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा मेल होता है। मेल की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो लो होती है, इट मीन्स कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनता है। इसमें आ सकता है कि बोलो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में प्रॉब्लम आ रही है एक पेशेंट को, तो उसमें कॉक्लिया का कौन सा पार्ट मोर लाइकली डैमेज्ड हो सकता है। अगर हम बोलेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला नहीं सुन पाते, तो हम बोलेंगे बेस, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड नहीं सुन पाता है पेशेंट, तो उसमें क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि एपेक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स थे इस चीज़ के। इसी के साथ हमने लगभग कंप्लीट कर दिया, एक्सेप्ट 2 चीज़ें। हमें पता है कि 8th क्रेनियल नर्व जो है उसका नाम होता है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ये जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है, ये हमारे 2 चीज़ों से उठती है, एक तो वेस्टिब्यूल और दूसरा कोक्लियर। कोक्लियर में आपको समझ आया होगा, ये हेयरिंग के साथ रिलेट है, और वेस्टिब्यूलो का बैलेंस के साथ रिलेटेड होता है। तो ये वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो होती है, यहाँ से फाइबर्स उठते हैं कोक्लिया से, कोक्लियर और ठीक है, और सैक्यूल के इस मैक्यूले क्रिस्टे से फाइबर्स उठते हैं, जो कि बनाती है एक नर्व जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो कि क्रैनियल नर्व नंबर 8 होती है।
इसी के साथ जो एनाटॉमी ऑफ इनर ईयर है वो कंप्लीट हो गई है। ओके बाय।